तो बच्चों जो हमारा अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4, वो बहुत बड़ा होने की वजह से, बड़े से मतलब ये है कि मैं बोर्ड पर उसको लिख नहीं सकता, उसको लिखो तो मेरा पूरा बोर्ड भरा जाएगा। तो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ एक बार, उसके बाद हम बात करते रहेंगे इसके बारे में, इसके आंसर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसके बारे में बात करते हैं हम। ये बोल रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है, काजू बादाम। तो काजू की बर्फियाँ इसके पास 420 है और 130 इसके पास बादाम की बर्फियाँ है। पानी आ गया बेटा मुंह में सुन के। तो वह इनकी एक ढेरिया बनाना चाहती है, वह इनकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या बोला क्या पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया। तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। वो ये बोल रहा है कि एक कोई मिठाई वाली है ना, मिठाई वाली, हाँ, एक कोई मिठाई वाली है, उसके पास क्या है बेटा, 420 जो बर्फ़ी है वो काजू की है और 130 जो बर्फ़ी है वो बादाम की बर्फ़ी है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, उनकी ढेरी बना रही है। ढेरी से मतलब हम बनाते ना, लाइनें जमा रही है, ये ऐसे हम लाइनें जमाते ना इस तरीके से, ये पहली ढेरी, दूसरी ढेरी, तीसरी ढेरी, समझ रहे हो ना, ये लाइनें जमाना बोलते हैं इनको। तो उसके बाद 420 काजू की बर्फ़ी है, 130 बादाम की बर्फ़ी है ना। वो इनकी क्या क्या बनाना चाहती है, ढेरी बनाना चाहती है, और इस प्रकार वो ढेरी बनाना चाहती है कि हर ढेरी के अंदर बर्फियों की संख्या समान रहे, ठीक है, बर्फियों की संख्या समान रहे। और जब वो उस ढेरी को एक परात या फिर यूँ बोला हमारी भाषा में ट्रे, मिठाई की ट्रे में रखे, तो वो ढेरी जो है उस मिठाई की परात के अंदर या फिर यूँ ट्रे के अंदर कम जगह घेरे, ये बात बोल रही है वो। और क्या बोल रही है कि वो जो ढेरी है, एक ढेरी के अंदर बर्फियों की संख्या कितनी रखे वो, कि वो कम से कम जगह घेरे। मैं एक बार आपको इसका चित्र बना के बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। चित्र से अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखो बेटा, मैं आपको पहले एक बार लिख के बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 4 है, उसके पास जो काजू की बर्फी है, काजू की जो उसके पास बर्फी है वो बेटा कितनी है, 420 है ना। बादाम की उसके पास कितनी बर्फी है बेटा, उसके पास बादाम की 130 बर्फियाँ है ना। और ये एक ट्रे है ना, इस टाइप की एक ट्रे है। वो क्या करती है, इन बर्फियों की, काजू की बर्फी हुई और बादाम की बर्फी हुई, उनकी ढेरियाँ बनाती है। मतलब यहाँ पे एक ढेरी रखेगी, दूसरी ढेरी रखेगी, तीसरी ढेरी रखेगी, चौथी ढेरी रखेगी, और हर ढेरी के अंदर वो क्या करेगी, बराबर बर्फियाँ लेगी। तो वो ये बोलना चाह रही है कि वो ढेरी के अंदर बर्फियों की कितनी संख्या रखे कि बर्फी कम से कम जगह गिरे इस ट्रे के अंदर। जैसे मान लो उसने क्या करा कि बर्फियों की संख्या जो है उसने एक ढेरी के अंदर 5 रख ली, देखो ऐसे 5, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से उन्होंने रख ली। तो देखो अगर वो काजू इसके अंदर मैं 5 से भाग दूँ तो 5 से कम 5, 5 और 40, 2 इसको उधार दिया, 5 चौक 20। तो मतलब अगर वो एक ढेरी के अंदर, मतलब एक लाइन के अंदर वो कितनी बर्फी रखती है, 5 बर्फी रखती है, तो उसको 84 लाइन जमानी पड़ेगी ऐसी। 2, ये दूसरी लाइन जमा रहा हूँ मैं, ये तीसरी है ना, ये चौथी, समझ जाओ है ना। इस तरीके से उसको कितनी लाइन जमानी पड़ेगी बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो 7 ही हुई है। उसको कितने जमानी पड़ेगी, 84 लाइन किसकी जमानी पड़ेगी, उसको काजू की बर्फी की जमानी पड़ेगी। वैसे कि वैसे अगर 5 से इसमें भाग दूंगा तो 5 दूना 10, 5 जंग 30, 26 लाइन किसकी जमानी पड़ेगी बेटा, 26 लाइन उसको बादाम की बर्फी की जमानी पड़ेगी ऐसे। तो समझ रहे हो ये क्या हो रहा है, ये हम लाइन जमा रहे हैं ट्रे के अंदर, तो ट्रे के जो ऊपर की जगह है वो तो बच गई और ये हमारी बर्फियाँ इधर चल गई और हमारी ट्रे छोटी पड़ गई भैया। अब क्या करें, उसने जो 5-5 की ढेरी बनाई, 5-5 की ढेरी बना के उसने ट्रे में रखने की कोशिश करी, तो उसकी ढेरी इतनी सारी बन गई कि भैया बर्फियाँ जो है वो
ट्रे से बाहर चली गई, या फिर यूँ कहे उसको लंबी ट्रे मंगानी पड़ गई। और जब कभी हम गाड़ी पे बैठकर उसको ट्रे को लेके माथे पे तोड़ के जाएंगे, दुकानदार जब अपने गोदाम से उस ट्रे को माथे पे तोड़ के मार्केट में निकलेगा गाड़ी पे, तो वो किसी से न किसी से टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, इतनी लंबी ट्रे हो जाएगी। उस ट्रे को अगर आप खड़ा रखोगे तो गाड़ी से निकलोगे तो सामने वाला गाड़ी वाला जानबूझ के हमारी गाड़ी हिला देगा, जिससे बर्फियाँ नीचे गिरेगी तो वो मुँह खोल के खड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि हमने बर्फियों को ऐसे जमाया जिससे हमारी बर्फियाँ जो है उसके लिए ट्रे कम पड़ गई, ट्रे छोटी पड़ गई, जबकि ट्रे को छोटी नहीं पड़ी है, ट्रे बड़ी है, ट्रे में इतनी जगह जो है वो वेस्ट जा रही है। तो वो क्या करे कि ये जो जगह है ये वेस्ट ना जाए, तो सीधी सी बात है इन बर्फियों को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखना शुरू कर दे, और इस तरीके से उठाए और इस तरीके से रखें कि जो लाइनें बने उन सभी लाइनों में बर्फियों की संख्या समान है, बर्फियों की संख्या समान है। मतलब इसका मतलब ये है, वो कहना चाह रही है कि वो एक ढेरी में वो अगर उसको बर्फियों की संख्या क्या कर देनी चाहिए बेटा, बढ़ा देनी चाहिए। उसकी ढेरी में पहले बर्फियों की संख्या इतनी थी, अब उसको क्या कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। तो क्या होगा, तो ये ऐसा होगा, देखो इस तरीके से क्या होगा, ये इधर की बर्फियाँ उठ के इधर आ जाएगी, तो यहाँ से कुछ लाइनें कम हो जाएगी, कुछ लाइनें कम हो जाएगी, तो हमारे ट्रे में क्या हो जाएगी बेटा, जगह बच जाएगी। हमारे ट्रे के अंदर जगह वेस्ट नहीं जाएगी और बर्फियाँ कहाँ हो जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो अब ये हम करें कैसे, क्योंकि अगर हम करने बैठे मान लो और कभी ऐसा हुआ कि हमने यहाँ की बर्फियाँ उठा के यहाँ पे रख तो दी, लेकिन आखिरी में हमारे पास एक लाइन के अंदर इतनी बर्फियाँ बची, तो देखो एक लाइन के अंदर इतनी बर्फियाँ बची, तो उसने बोल रखा है कि भैया प्रत्येक लाइन में मतलब प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर और इसके अंदर, इन सबके अंदर तो बर्फियों की संख्या समान हो गई, लेकिन इसके अंदर बर्फियों की संख्या कम हो गई। तो उसकी जो बात थी वो बात बिगड़ गई। उसने तो बोला था कि भैया मुझे तो ऐसी लाइन बनानी है, ऐसी डेयरी बनानी है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ आए और सभी बर्फियों की संख्या समान भी हो, मतलब हर डेयरी के अंदर बर्फियाँ समान भी हो। तो ऐसा मैं क्या करूँ, ऐसा मैं क्या करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ उसको क्या करना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, मैंने बर्फ़ी का आपको चित्र बना कर बता दिया ऐसा, ये इस तरीके से बर्फ़ी है ना। तो ये मान लो मैंने इतनी बर्फ़ी जो है, मेरे को मालूम नहीं कितनी है ना, तो ये मैंने इतनी बर्फ़ी को जो नाम दिया, ये मैंने बोल दिया कि भैया ये जो बर्फ़ी है ये काजू की बर्फ़ी है। इतनी जगह में क्या आ गई बेटा, हमारे पास काजू की बर्फ़ी आ गई, इसको मैंने एक्स मान लिया। ये काजू की बर्फ़ी में जितनी जगह घिरी ना, इसको हमने एक्स मान लिया। ओके, इसको मैंने ऊपर तक ले गया इस तरीके से, है ना। और देखो यहीं से मैंने अगली लाइन में क्या कर दिया बेटा, यहाँ से मैंने बादाम की बर्फ़ी रखना शुरू कर दी। आप जगह को मत देखो, जगह कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब ये तो मैं मन से जगह बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से इतनी जगह मान लो बादाम की बर्फ़ी ने घेरी, और बादाम की बर्फ़ी की जो ढेरी है वो भी काजू की बर्फ़ी की ढेरी के बराबर है। मतलब जितनी बर्फ़ियाँ काजू की बर्फ़ी की ढेरी के अंदर आएगी, उतनी बर्फ़ियाँ बादाम की बर्फ़ी की ढेरी के अंदर भी आएगी, है ना। तो ये देखो, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन बनी उसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, बादाम की बर्फ़ी। तो काजू की बर्फ़ी ने जो जगह घेरी, मतलब ये क्या है, डेयरियों की संख्या है, एक डेयरी, दूसरी डेयरी, तीसरी डेयरी, चौथी डेयरी। तो मैंने मान लिया कि काजू की जो बर्फ़ियाँ है, मतलब काजू की जो बर्फ़ियाँ है उसकी कितनी डेयरियाँ बन रही है, एक्स डेयरियाँ बन रही है ना। बादाम की जो बर्फ़ी है उसकी कितनी डेयरियाँ बन रही है, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे तो गिनने में 4 है, लेकिन ये तो मैं ऐसे बना रहा हूँ मन से, मैंने उसको क्या नाम दे दिया, वाई नाम दे दिया। तो ये जो एक्स क्या है बेटा, तो एक्स जो है वो काजू की बर्फ़ी की डेयरियों की संख्या है ना। और ये वाई क्या है, ये वाई जो है बादाम की बर्फ़ियों की डेयरियों की संख्या है। और ये क्या है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखो ये एक डेयरी में बर्फ़ियों की संख्या है, इसको मैं एन बोल रहा हूँ। एन क्या है, तो एन बेटा है प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या है। और बर्फियों की कौन सी संख्या है, तो अधिकतम संख्या है, बर्फियों की अधिकतम संख्या है। अधिकतम क्यों है, तो देख लो हमने ट्रे के अंदर बर्फी को ऊपर तक जमा दिया, इससे ज़्यादा रख नहीं सकते आप, बाहर गिर जाएगी। तो एन जो है वो हमने क्या क्या बताया बेटा, कि एन वो डेयरी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बर्फ़ी रखी जा सकती है। मतलब सबसे ज़्यादा बर्फियाँ आ रही है डेयरी के अंदर। हमने ऐसी डेयरी बनाई जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी आ सकती है, तो उनको हमने क्या नाम दिया, एन दे दिया। तो एन क्या है, ये प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फ़ी आएगी वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि जितनी भी आएगी
ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो जैसे मान लो आपके पास एक तेल का डब्बा है, वो 5 किलो का है, 5 किलो या 5 लीटर का तेल का डब्बा है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना तेल आएगा, तो 5 लीटर का तो 5 लीटर ही आएगा। तो हमारे पास जो ट्रे थी उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा भर दी, मतलब जितनी इसके अंदर आ सकती थी उतनी हमने भर दी। तो पूरा भरना मतलब अधिकतम संख्या आ जाना। तो इस डेयरी के अंदर, इस डेयरी को मैंने पूरा यहाँ तक भर दिया, तो मतलब बर्फियों की अधिकतम संख्या आ जाएगी इसके अंदर। तो एन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एन जो है वो हमारा प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या बताएगा, है ना, कि इस डेयरी के अंदर कितनी बर्फियाँ हैं। और ये एक्स का है, एक्स ये बताएगा कि हमारे पास काजू बर्फी की डेयरी कितनी है। और वाई क्या बताएगा, वाई बताएगा हमारे पास बादाम बर्फी की डेयरी कितनी है। मतलब एन और एक्स का अगर मैं गुणा करूं, मतलब प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या जो है उससे मैं डेयरियों की संख्या का गुणा करूं, तो जैसे मान लो हमारे पास काजू की बर्फी कितनी है, 420 है। तो 420 है मतलब एक बर्फी, मतलब एक डेयरी में कितनी बर्फी है, तो एक डेयरी में एक्स बर्फियाँ है। और इससे हमारे पास एक डेयरी में कितनी बर्फियाँ है, एन बर्फियाँ है। एक डेयरी में कितनी बर्फियाँ बेटा, एन बर्फियाँ है। तो ये एन मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसे हमारे पास काजू की कितनी डेयरी है, तो हमारे पास काजू की एक्स डेयरी है। तो मतलब एक्स का मैं गुणा कर दूँगा इसमें। बात समझ में आ रही है आपको? आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे पास 20 है, तो 20 के मैं गुणे में कैसे टुकड़े कर सकता हूँ, 4 गुणित 5, 4 गुणित 5। मान लो मेरे पास 20 बर्फियाँ हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक लाइन में हमारे पास कितनी बर्फी है, 4 बर्फी है। तो और हमारे पास ऐसे लाइनें कितनी है, 5 लाइनें हैं। बात समझ में आ रही है? एक लाइन में 4 बर्फी है इस टाइप से, और ऐसे लाइनें कितनी है, तो 5 लाइनें। तो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। तो देखो ये 4, इसको मैं n बोल रहा हूँ अपने आप में, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे x बोल रहा हूँ। तो देखो n गुणित x, n गुणित x यहाँ पे 20 हो रहा है। वैसे वैसे यहाँ पे n गुणित x कितना हो रहा है हमारे पास, 420 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से देखो बादाम की बर्फी के बारे में बात करूँगा मैं, तो बादाम की बर्फियों की भी अधिकतम, मतलब बादाम की बर्फी की भी जो डेयरी है वो उसके अंदर संख्या क्या है बर्फियों की, तो n है। बादाम की डेयरी है, उस डेयरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या का n है। तो मैं यहाँ पे बादाम की बर्फी कितनी है हमारे पास, 130 है। तो 130 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो n क्या है बेटा, n जो है वो डेयरियों के अंदर बर्फियों की संख्या है। और y क्या है, तो y क्या है बेटा, बादाम की बर्फी की डेयरियों की संख्या। बात समझ में आ रही है? फिर ये क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है, बात समझ में आ रही है? हमने 420 के गुणनखंड कर दिए, गुणे में टुकड़ा कर दिए। n क्या है, तो n जो है प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या है, मतलब एक डेयरी में कितनी बर्फी आएगी वो संख्या है। और x क्या है, तो x जो है डेयरियों की संख्या, कि ऐसी कितनी डेयरियाँ हमारे पास। जैसे ये मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि हमारे पास 20 बर्फी मान लो काजू की, तो 4 क्या है, तो 4 हमारी एक डेयरी के अंदर बर्फियों की संख्या। तो इसे हमारे पास कितनी डेयरियाँ है, तो इसे हमारे पास 5 डेयरियाँ देख लो, 1 2 3 4 5। ठीक उसी प्रकार से 420 अगर हमारे पास काजू की बर्फियाँ है, तो काजू की बर्फियों के अंदर हमारे पास एक डेयरी के अंदर कितनी बर्फी है, n बर्फी है ना। और इसे हमारे पास कितनी डेयरी है, तो x डेयरी है। उसी प्रकार से हमारे पास 130 बर्फी का की बेटा बादाम की है, बादाम की है। तो बादाम की बर्फियों के अंदर हमारे पास एक डेयरी के अंदर कितनी बर्फी है, तो देखो n बर्फी है, इसमें भी n है और इसमें भी n है। वो बोल रहा है ना कि दोनों डेयरियों के अंदर हम अगर काजू और बादाम की डेयरी बनाएंगे तो डेयरियों के अंदर समान बर्फी आनी चाहिए, मतलब काजू की बर्फी की डेयरी भी समान होनी चाहिए और बादाम की बर्फी की डेयरी भी समान होनी चाहिए। तो देखो ये दोनों के अंदर क्या समान बर्फी आएगी, तो n बर्फी आएगी दोनों के अंदर। तो ऐसे बादाम की बर्फी की डेयरी कितनी है, तो ये बादाम की बर्फी की डेयरियों को मैंने क्या माना बेटा, y माना। बादाम की बर्फियों की डेयरियों की संख्या कितनी है, 5 है। और प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या कितनी है, n है। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है। अब मुझे बताओ ये n, जैसे मुझे बताओ यहाँ पे ये 20 के हमने क्या करते हैं, गुणे में टुकड़ा करते हैं। वैसे कि वैसे ये 420 के गुणे में टुकड़े हुए कि नहीं हुए, तो हुए। वैसे कि वैसे ये जो है 130 के गुणे में टुकड़े हुए कि नहीं हुए, हुए। तो मुझे आप ये बताओ कि n जो है वो 420 का भी गुणनखंड है, गुणे में टुकड़ा है, तो n जो है वो 420 का भी गुणनखंड है और 130 का भी गुणनखंड है। तो दोनों का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, हमारा n जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। n क्या है बेटा हमारा, n जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। n हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये बात समझ में आई कि आपको? n दोनों में मतलब n क्या है, n जो है वो 420 और 130 दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो मुझे बताओ उभयनिष्ठ तो ही सही, वो साथ में क्या है, n जो है वो बर्फियों की अधिकतम संख्या है, मतलब सबसे ज़्यादा उच्चतम
संख्या है। एन क्या है? एन वो संख्या है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बर्फी आएगी, उच्चतम संख्या है। तो इसका मतलब क्या है? एन जो है वो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं? एन क्या हमारा, देखो एन दोनों के अंदर कॉमन है तो उभयनिष्ठ है, दोनों का गुणनखंड है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और साथ में क्या है? एन जो है वो बर्फियों की अधिकतम संख्या है, मतलब एन का जो मान आएगा वो उच्चतम आएगा। तो उच्चतम आएगा इसका मतलब क्या है? एन क्या हो जाएगा? उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा मतलब हमको एन का मान निकालना है। इसका मतलब क्या करना है हमको? इसका मतलब ये है कि हमको 420 और 130 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हम 420 और 130 का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे, तो मतलब हमको इनका मान मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 420 और 130 का क्या निकालेंगे बेटा? एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो इस सवाल के अंदर आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं अगर चाहता तो आपसे शुरू में बोल देता क्या आप एक काम करो 420 और 130 का क्या निकाल दो? एचसीएफ निकाल दो, हमारे को मालूम पड़ जाएगी कि अधिकतम बर्फियों की संख्या क्या होगी एक ढेरी के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया वो हमको बोलना क्या चाह रहा है। एचसीएफ तो उसने हमको शुरू क्वेश्चन में दे दिया था निकालना, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि इसका यूज़ क्या है। वो ऐसी ढेरी बनाना चाह रहा है, वो ऐसी कॉमन ढेरी बनाना चाह रहा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर की ढेरी बने, है ना। कॉमन का मतलब क्या है? मतलब काजू की ढेरी और बादाम की ढेरी दोनों के अंदर समान संख्या की ढेरी बने, और वो ढेरी जो है बड़ी से बड़ी बने, मतलब उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो इन दोनों का क्या कर लो आप? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक ढेरी जो है जिसके अंदर अधिकतम बर्फी आ रही है उसकी संख्या कितनी है, मतलब n का मान कितना है। मैं यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा के बताता हूँ इसके अंदर। अब देखो ये चित्र तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाया था, जरूरी नहीं है इसको बनाना, अगर आप चाहो तो बना सकते हो ऐसा। तो इस सवाल को कैसे करना है अब आपको समझ में आ गया। इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है? 420 और 130 के अंदर क्या लगाना है बेटा? उनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 130 जो है, यहाँ पे एक बार मैं साइड में चित्र बना देता हूँ आपके लिए इस सवाल को। अब आपका सवाल शुरू होता ही है, वो तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था। देखो ये जो है मैं मान रहा हूँ इसको एन क्या है? एन जो है प्रत्येक डेयरी में, एन जो है वो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या है, बर्फियों की अधिकतम संख्या है, बर्फियों की अधिकतम संख्या। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो है मैं मान रहा हूं उसको एक्स। ये क्या है? ये काजू की जो बर्फिया है उसकी ढेरी है, काजू बर्फी की ढेरियों की संख्या है, मतलब काजू की जो बर्फिया है उसकी कितनी ढेरियां बनी, ढेरियों की संख्या, है ना। और ये जो है इसको मैं y मान रहा हूँ, ये क्या है बेटा? तो ये बादाम बर्फियों की ढेरियों की संख्या है, बादाम की जो बर्फी है उसकी कितनी ढेरी बनी उसकी संख्या, बादाम बर्फी की ढेरियों की संख्या है। बात समझ में आई आपको? n क्या है? तो n वो संख्या है, n उस ढेरी की संख्या, उस ढेरी के अंदर बर्फियों की अधिकतम संख्या है। बात समझ में आई? मतलब अधिकतम बर्फी आ जाएगी उस ढेरी के अंदर, n वो है। वैसी कितनी ढेरियाँ बनेगी काजू बर्फी की? तो वैसी काजू बर्फी की x ढेरियाँ बनेगी, और बादाम बर्फी की कितनी ढेरियाँ बनेगी? बादाम बर्फी की y ढेरियाँ बनेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे हमने? पहले आपको वो बनाना है, ये सब बनाना है पहले, है ना। काजू की बर्फी कितनी है हमारे पास? 420 है। आपको इस क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। काजू बर्फी, बादाम बर्फी कितनी है? 130 है। उसके बाद हमने एक चित्र बनाया और हमने आपको बताया कि n जो है प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या है, x जो है वो काजू बर्फी की डेयरियों की संख्या है, और y जो है वो बादाम बर्फी की डेयरियों की संख्या है ना। बादाम बर्फी की डेयरियों की संख्या है। हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारी ट्रे कम से कम जगह घेरेगी, तो हम बर्फियों की
जो ढेरियों के अंदर जो ढेरिया है उनके अंदर ढेरियों की संख्या बढ़ा देंगे, बर्फियों की संख्या बढ़ा देंगे कितनी बढ़ा देंगे, तो अधिकतम कर देंगे, है ना। उस अधिकतम को हमने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। तो अब देखो इसको, हमने 420 जो हमारे पास काजू की बर्फियाँ थी, है ना, 420 हमारे पास जो काजू की बर्फियाँ थी, उसके अंदर एक डेयरी के अंदर कितनी बर्फियाँ रखी हमने, एन बर्फी रखी। तो हमारे को काजू बर्फी की कितनी डेरियाँ मिली, तो देखो वहाँ पे एक्स डेरियाँ मिली। उसी प्रकार हमारे पास बादाम की कितनी बर्फी, 130 बर्फियाँ हैं। तो 130 बर्फी में हमने एक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी, अधिकतम, तो अधिकतम हमने एन बर्फियाँ रखी। और इससे हमारे पास कितनी डेरियाँ मिली हमको बादाम बर्फी की, तो वाई डेरियाँ मिली। बात समझ आ रही है। तो देखो एन मैंने जैसे आपको बताया, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन दोनों में कॉमन है ना। तो एन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, एन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। और एन वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो अधिकतम संख्या रखता है, मतलब एन क्या हो गया हमारा, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। एन क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। एन क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमको एन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 420 और 130 के अंदर हम क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो 420 और 130 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर चार सौ 130 में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, फटाक से नोट करो इसको। तो बेटा देखो, अगर हमसे वो दो नंबरों के बीच में अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके अगर सिर्फ एचसीएफ पूछ रहा ना, तो हम वो पूरा उतारेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूरा। जैसे मैंने आपको पहले सवालों में बताया, उदाहरणों में हम पूरा उतारते हैं। पहले दो नंबरों के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करते हैं, फिर देखते हैं कि आर हमारा 0 आया कि नहीं आया। अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और आगे करो, है ना। हिंदी में जितना भी लिखने का था ना वो काम, वो हम कब करते हैं, जब हमसे एचसीएफ पूछता है। इसमें इसने हमसे एचसीएफ नहीं पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली पूछा है तो डायरेक्ट नहीं बोला कि एचसीएफ निकालो। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लगाएंगे उसके अंदर हम लिखने का काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमको पता है इन दोनों में से बड़ा क्या, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा 420 है। तो 420 बड़ा है किससे, 130 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बेटा 130 से 420 में भाग दे देंगे, या रफ कार्य के अंदर करेंगे हम। तो कितनी बार जाएगा ये, तो देखो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 ते 39, 3 बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा। 13 ते 39, 390। कितना बचेगा बेटा, ये 0, 12 में से 9 गया तो 3, है ना, वो 4 में 4 गया तो 0, तो 30 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 420 बराबर 130 गुणित 3 प्लस 30। ठीक है। अब हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे कि r बराबर 0 नहीं है तो फिर उन दोनों नंबरों में लगाओ, डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके अंदर और इसके अंदर अपन क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 130 आएगा, 130 आएगा। तो 130 में हम कैसे भाग दे रहे हैं बेटा, 30 से भाग दे रहे हैं। बात समझ आएगी क्या बोलना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट करेंगे हम, क्योंकि उसने हमसे एचसीएफ नहीं पूछा, यहाँ पे उसने तो हमसे सवाल पूछा था, तो हम उस सवाल को हल कर रहे हैं। कितनी बार जाएगा बेटा, 4 बार जाएगा, 120 आएगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 130 बराबर क्या होगा, 30 गुणित 4 प्लस 10। देखो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो अब किन दोनों में करेंगे, इन दोनों में करेंगे अपन। तो यहाँ पे आएगा 30। तो सीधी सी बात है, 30 से हम काय में भाग देंगे, सॉरी 30 में हम किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। तो 10 किया 30, 0 आ जाएगा। तो 10 गुणित 3, 30 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या है, तो हमारा एचसीएफ 10 है। हमारा एचसीएफ क्या है, 10 है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एचसीएफ 10 हो गया, मतलब एन का मान क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो अधिकतम संख्या क्या होगी बर्फियों की, प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि प्रत्येक बर्फी में, सॉरी प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे पहले, इसके बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ तक लिखने के बाद अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। इसको आप ठीक से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट ये अभी करा है, ये पुराना पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद वो आएगा और हमने करा तो हमारा सक्सेसफुल क्या है, 0 आ गया। मतलब हमारा एचसीएफ क्या है, हमारा एचसीएफ 10 है। तो मतलब क्या कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या क्या है बेटा, तो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या कितनी है, 10 है। तो ये हमने लिख दिया। आप इस सवाल को नोट कीजिए, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट कठिन था। और अगर आपको इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी है तो डायरेक्ट दोनों का एचसीएफ निकाल लो, मतलब 420 और 130 का एचसीएफ निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा है तो, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश करी समझाने की कि वास्तव में हमको उसके अंदर निकालना क्या था। मैंने आपको बताया भी सही कि ये बर्फियों की अधिकतम संख्या है और ये काजू की बर्फियों की ढेरियों की संख्या और ये बादाम की बर्फियों की ढेरियों की संख्या है। फिर मैंने आपको उनके गुणनखंड भी करके बताया कि 420 के गुणनखंड क्या होंगे, n गुणित 130 के गुणनखंड क्या होंगे, n गुणित y। फिर मैंने आपको बताया कि इन दोनों के अंदर n कॉमन है और n वो कॉमन नंबर है जो हाईएस्ट है। तो मतलब n का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमको n का ही मान निकालना था, मतलब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया और बता दिया कि भैया बर्फियों की जो प्रत्येक ढेरी के अंदर बर्फियों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो प्रत्येक ढेरी के अंदर बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। मतलब हम 10-10 बर्फियों के जोड़े बनाएंगे तो हमारी परात जो है वो कम से कम जगह घेरेगी और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। 10-10 की लाइनें बनेगी मतलब, ठीक है। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 4। इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में, क्योंकि अगर मैंने अभी तक जो करा है अगर मैं इनके बारे में बात नहीं करता तो हो सकता है आपको प्रश्नावली का पहला सवाल तो समझ में आ जाता, उसके बाद के सवाल वहाँ पर समझ में नहीं आते। अब मुझे लगता है कि वो सवाल आपको समझ में आ जाएंगे जब आप इस उदाहरण वाले लेक्चर को कर लोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब हम प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे तो आप इजीली कर लोगे। तो आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में किसके बारे में, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस के बारे में। नोट कीजिए इनको।